नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग फ्रैक्शन के साथ फैमिलियर हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हम इस फॉर्मेट में किसी भी नंबर को लिखते हैं, ऑलराइट। और इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, और ये है अपना डिनोमिनेटर। तो एक यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ये डिनोट करती है कि ये फ्रैक्शनल नंबर है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? 2/3। पर हमने इसके पहले इंटीजर पढ़ा है। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि यहां पे आपके साथ होल नंबर्स है प्लस निगेटिव नंबर्स, तो ये सेट बन के पूरा इंटीजर होता है, इंटीजर। और ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसका आउटपुट है वो इंटीजर नहीं आता, इसका रिजल्ट इंटीजर नहीं आता, इसलिए हम इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का हिंदी में मीनिंग होता है कि टुकड़ा टुकड़ा, राइट। तो इसको फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके टाइप हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन दी रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर आपका न्यूमरेटर, तो अभी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये पूरा लिखने की वजह से मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज करूंगा, NUM बोलूंगा और DEN बोलूंगा। तो NUM मतलब न्यूमरेटर, DEN मतलब डिनोमिनेटर। तो अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों, इन प्रॉपर फ्रैक्शंस के हम जरा एग्जांपल देख लेंगे। ये 1/3, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/5, 2/5, 6/8। तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो आप यहां पे देख सकते हैं हर जगह पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये हो गया इसका पहला टाइप, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहां पे मैं लिखता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं? 3/2, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 5/2, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 7/3, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो ये इन दोनों का रिलेशन हो गया। तो ये 8/6। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने भी फ्रैक्शंस की लिस्ट दी हो, ऐसे ये है 2/5, ये है 3/2, और ये है 6/4, ये है 4/7। तो ये लिस्ट है अपने पास फ्रैक्शंस की। तो आपको आपके एग्जाम में ये ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से है, वो आप मार्क कीजिए। तो यहां पे मैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको ग्रीन कलर से मार्क करता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब मैं ब्लैक कलर का यूज करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मार्क करूंगा। देखिए दोस्तों, ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहां पे भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो ये दो मेजर टाइप्स हो गए प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो आप जब भी मैथ्स करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप, तो आपको ये दो टाइप के फ्रैक्शन के साथ डील करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसका एक तीसरा टाइप भी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो अब हम देखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे रहता है कि 3/1/2, मतलब 3.5 बोलते हैं इसको। तो फ्रैक्शंस को कैसे हम रीड कर सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो मुझे पता नहीं, इंग्लिश में फ्रैक्शंस को कैसे रीड कर सकते हैं, उनको कैसे राइट कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं सेपरेट क्लासेस अपलोड करूंगा। तो अभी के लिए इसको मैं लिखता हूं 3.5 या 3.5। इसको क्या बोलेंगे? 3.25।
तो इनको मिक्स्ड फ्रैक्शंस इसलिए बोला जाता है कि इनके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो होता है एक फ्रैक्शन, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है एन इंटीजर। करेक्ट। तो यहां पे इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दूसरा इंटीजर पार्ट होता है। जैसे आप ये लिखेंगे 5 7 डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें इंटीजर वाला पार्ट कौन सा है और फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये इंटीजर वाला पार्ट है और फ्रैक्शन वाला पार्ट जरा मैं ग्रीन कलर का यूज करके हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रैक्शन वाला पार्ट, और दोनों पार्ट सेपरेट भी है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। तो इन दोनों का रिलेशन कैसे होता है ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा? हमने 3 चीजें सीखी। पहला तो है प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर, और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ऑलराइट, तो यहां पे मैं लिखना भूल गया मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो ये फ्रैक्शंस के टाइप्स हैं, तो आप ये याद रखिए। तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन टाइप्स का एक दूसरे में कन्वर्जन हम लोग कैसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।